एक भाई ने कमेंट किया है कि प्रॉपर्ली वार्म अप कैसे करना है वर्कआउट शुरू करने से पहले। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वार्म अप कैसे करते हैं, बट आज डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। बाकी अगर किसी को और कुछ भी डाउट होता है ना, तो इन्होंने जैसे कमेंट किया वैसे कमेंट कर दिया करो। मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, और सिर्फ कमेंट में रिप्लाई करके ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाता, तो बढ़िया मेरे को टॉपिक भी मिल जाएगा। मुझे एक्चुअली रेगुलर वीडियोस बनानी है ताकि मेरी प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर हो सके। एंड आज मैं चेस्ट एंड शोल्डर करने वाला हूँ वापस से। तो पहले बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि वार्म अप करना कैसे। चलो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेस्ट पे 100 kg उठाना है, 50 kg ईच साइड। तो मैं क्या करूंगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगा वार्म अप में वेट्स को। मतलब मैं पहले 10 kg लगाऊंगा, 2 रैप करूंगा और चेक करूंगा कि सब कुछ ठीक है, फ्रंट डेल्ट शोल्डर्स वगैरह, ओवरऑल चेस्ट में कोई ऐसा फटीक तो फील नहीं हो रहा है, एंड जॉइंट्स वार्मर फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर मैं उसके बाद 10-10 kg और बढ़ाऊंगा, फिर 1-2 रैप करके सब कुछ चेक करूंगा, दैट ऑल गुड। फिर मैं और इंक्रीज करूंगा। ऐसे करते करते मैं 50 kg तक लेकर जाऊंगा, जो मेरा मेन सेट है, और उसका भी 1 रैप मारूंगा। अब इस तरीके से वार्म अप करने से फ़ायदा ये होता है कि मेरी बॉडी, मेरा नर्वस सिस्टम पहले ही हैवी वेट से एक्सपोज हो जाता है। अब बॉडी को बेसिकली, माइंड को पता है कि कितना हैवी वेट आने वाला है, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। और मैंने इतनी देर में सारा कुछ चेक भी कर लिया है कि हाँ सब कुछ ऑन पॉइंट है, मेरे शोल्डर में पेन नहीं है, मेरी ट्राइसेप ऑन पॉइंट है, मेरे जॉइंट सही से काम कर रहे हैं, मेरे अपर चेस्ट में फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड इतना हैवी वार्म अप करने के बाद अब मैं जब मेन सेट करूंगा तो मेरे को मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा फील होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ऐसा वार्म अप करने से होती हैं, तो आप लोग ट्राई करना। और ये हर मसल ग्रुप के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग लैट पुल डाउन या फिर बैक का वर्कआउट शुरू कर रहे हो, तो सिंपली लैट पुल डाउन की मशीन से भी ऐसे ही शुरू करो। पहले 4 प्लेट लगाओ, 2 रैप मारो, फिर उसके बाद चेक करो, ऑल गुड। फिर 6 प्लेट लगाओ, फिर 8 प्लेट लगाओ। फॉर एग्जांपल लास्ट में आप 10 प्लेट लगाने वाले हो, आपका मेन वर्किंग सेट, तो 10 प्लेट तक 1 रैप तक लगा के उसको छोड़ दो कि हाँ अब मैं 10 प्लेट के लिए रेडी हूँ, अब मेरा वर्कआउट शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि आपने ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करा है वेट को वार्म अप में, और आपको पता है कि सब गुड है, मतलब सब ओके है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, बेसिक वार्म अप तो आप कर ही लेना, लाइक हाथ घुमा के, एंड शोल्डर रोटेटर कफ के लिए वार्म अप होता है, वो कर लेना। वो सब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन के 50 kg से 8 रैप आए थे, फिर 7 आए थे, फिर 5 आए थे। तो इस बार 8 करने हैं फर्स्ट सेट में। तो दूसरे सेट में जो 7 आया था उसको भी 8 पे लेकर जाना है। और थर्ड सेट में भी इंप्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि हर वीक इंप्रूवमेंट मुश्किल है, और मैं तो हर वीक में 2 बार कर रहा हूँ, तो हर सेशन में बेसिकली और मुश्किल है। बट फिर भी फर्स्ट तो 8 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल्दो 8th वाला थोड़ा हार्ड था, बट आई गेस 9 आ जाते हैं। मैं पूरा ट्राई करता था, तो 1 रैप रिजर्व में, ताकि सेकंड सेट में जो 7 आए थे उसको 8 करने में हेल्प मिले थोड़ी। और अगर आप हेल्प नहीं करोगे, आप सोचोगे कि फेलियर जाना है फर्स्ट सेट, ठीक है, आपने रखा है 8 का टारगेट, बट 10 आ रहे हैं, आपने 10 कर दिए, फेलियर कर दिया। सेकंड सेट 7 आए थे, अब वापस से सेकंड सेट सफर करेगा। ऐसे तो आप बहुत लेट सेकंड सेट इंप्रूव कर पाओगे। जल्दी से इंप्रूव करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, वेट बढ़ाओ और मसल ग्रो करो। सिंपल सा लॉजिक है। फिलहाल मैं लिख लेता हूँ। 50 से 8 आए, और यहाँ पर आरपी का भी ऑप्शन है। मतलब आरपी का मतलब होता है कि आपने कितना इंटेंस सेट किया, उसको आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, मतलब 10 रैप, मतलब 1 रैप और आ सकता था, बट मैंने 9 ही किए हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता तो ये पूरा एक्सट्रीम फेलियर सेट होता, बट ये फेलियर नहीं था। एंड मैं बात भी नॉर्मली कर पा रहा हूँ, तो ज्यादा थकान भी नहीं हुई है। 7 8 नाइस सेट। 1 रैप एक्स्ट्रा। 5 पिछली बार 5 आए थे, इस बार 6 आ गए, और मैं सोच रहा था 7 भी आ जाते तो कितना मजा आ जाता। इस 7वें रैप ने धोखा दे दिया यार, बट फिर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। मतलब 1-1 रैप दोनों में बढ़ गया। नाइस। एक टाइम पे मैं 65 या 67 kg तक पहुंच गया था बॉडी वेट में, और उस टाइम भी मुझसे इतना नहीं उठता था चेस्ट में। और मैं सोचता था कि यार, मैंने कैलकुलेशन की, पहले मैंने देखा कि यार मुझे फैट लॉस करने के लिए 57-58 kg वेट तक आना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा इतना हल्का होके मैं क्या करूंगा जिंदगी में। वेट पूरा कम करने के बाद, फैट कम करने के बाद भी मुझसे पहले से ज्यादा वेट उठ रहा है चेस्ट पे।
मतलब आई एम ग्लैड कि मैंने डिसीजन लिया फैट लॉस करने का, और मैं पहले से बहुत अच्छा भी लग रहा हूँ, खुद को भी, लोगों को भी। काफी ज्यादा फाइबर वाइबर दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि यार वो जो अननेसेसरी फैट था ना, उसे एक बार लूज करना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे हटाना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना कभी ट्रू पोटेंशियल दिखता नहीं। और अभी भी बॉडी में शायद 14% या 15% होगा। अभी मैं 11-12% बॉडी फैट तक जाकर आया हूँ, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है दिखने में, बट उसमें फील इतना गुड नहीं होता है जितना अभी एनर्जेटिक फील होता है। बट स्टिल लाइफ में एक बार तो भाई 10% जाके देखना ही चाहिए सबको। और मैं दोबारा से कट करूंगा, बट अभी मैं नवंबर या दिसंबर तक लीन बल्क करने वाला हूँ। उसके बाद मैं कट करूंगा 3 महीने का, बिकॉज अभी मेरा जो फर्स्ट कट था वो काफी लंबा चला गया था, मतलब 6-7 महीने, और वो अच्छे से हुआ भी नहीं। बट जो सेकंड कट होने वाला है उसमें मेरे को बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ आता है, और मैंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया, इसलिए मेरा वो कट काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। मतलब अभी फर्स्ट कट से बेटर होगा सेकंड कट, बहुत मज़ा आएगा। मैंने बहुत टाइम से डंबल से वर्कआउट नहीं किया, इसलिए जो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर है वो खराब हो गया है। तो ज्यादा हैवी वेट डंबल से बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। और मैं मशीन प्रेस से डंबल प्रेस पे वापस इसलिए शिफ्ट हुआ हूँ बिकॉज यहाँ की जो मशीन प्रेस है ना, उसमें पीछे मेरे को बैक में वो स्ट्रेच के लिए लगाना पड़ता है कुशन टाइप, और वो बार बार गिरता है, बार बार फिर उसको ऊपर करना पड़ता है, तो इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग फॉर मी राइट नाउ। तो मैं वापस से इस पे शिफ्ट हो गया डंबल पे, ताकि मैं रेगुलर प्रोग्रेस भी कर पाऊँ, बिकॉज इस जिम में काफ़ी सारे डंबल्स हैं, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42 सारे डंबल्स हैं। अगर फ्लैट बेंच प्रेस की कोई बेटर मशीन होती तो मैं डेफिनेटली मशीन पे जाता। और मैंने ये भी बोला था कि मैं जल्दी से चेंज नहीं करता हूँ, बट आई हैव अ सॉलिड रीजन फॉर दिस। तो फिलहाल के लिए तो मैं फ्लैट डंबल पे ही करने वाला हूँ, बाकी इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। और अभी मेरा सेकंड सेट सिर्फ 5 रैप के लिए आया, तो मैं अब सेट को मतलब वेट को कम करूंगा, मतलब एक बैक ऑफ सेट करूंगा 32.5 kg के डंबल से, ताकि एटलीस्ट 5 से ज्यादा रह पाए। 1 2 3 4 5 6 7 अब इस मशीन की एक सेटिंग बताता हूँ आपको। मोस्टली क्या है, ये जो बैठने वाली सीट होती है ना, काफ़ी नीचे होती है। इसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेट लगाया, आपका शोल्डर मूवमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जब आप ऊपर लेकर जाते हो यहीं पर रुक जाता है, प्रॉपर स्ट्रेच जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता है। तो अगर सीट ऊपर होती है लाइक दिस, तो आपकी हाइट भी ऊपर हो जाती है और आपके हाथ और नीचे हो जाते हैं। तो जब आप वापस इसे नीचे लाते हो तो काफी स्ट्रेच आपको मिल सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर वेट ज्यादा हैवी है और आपकी शोल्डर की मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये चीज ट्राई मत करना, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा पेन कॉज कर सकती है ये चीज। तो पहले चेक कर लेना कम वेट से, उसके बाद शुरू करना। लास्ट टाइम 75 kg से 6, 75 से 6 और 75 से 6 आ गए थे। मेरे को 8 तक टच करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि आज मैंने डंबल प्रेस लगाई है, जिसकी वजह से मेरे फ्रंट डेल्ट्स काफी ज्यादा फटीग्ड फील कर रहे हैं। मैं फटीग फील कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो 75 से 6 आएंगे नहीं आएंगे, ये तो मैंने बहाना दे दिया है। बट शुरू करते हैं। शिट, 75 kg इज टू हैवी। लेट्स गो। टाइम हो चुका है 3 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स गो। एक रैप ज्यादा। अब ऑल्दो एक रैप तो ज्यादा आ गया, बट आई एम नॉट दैट हैप्पी बिकॉज तुमने मेरी अगर स्पीड देखी होगी वो थोड़ी ज्यादा थी। मैं स्पीड में रैप कर रहा था, तो माइट पॉसिबल इसकी वजह से एक रैप ज्यादा आ गया हो। बट ठीक है यार, इतना भी दुखी नहीं होते। एक रैप ज्यादा आया चाहे कैसे भी आया हो। आई डोंट नो आप कोट्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते, बट ऐसे ऐसे कोट्स आते हैं कि मेरा मूड भाई बहुत फ्रेश हो जाता है। एक कोट पढ़ा था मैंने आज सुबह, जो मैंने सेव कर लिया। यू डू नॉट लिव वंस, यू डाई वंस। एवरी मॉर्निंग लाइफ इज हैंडेड बैक टू यू। इस कोट का मतलब सिंपल सा है कि हर दिन एक नया दिन होता है, और अगर आप अपना पुराना बैगेज लेकर चलते रहते हो, सोचते रहते हो कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, बेसिकली पास्ट को भी आप फ्यूचर में कैरी कर रहे हो, स्पेशली बैड पास्ट, देन इट्स नॉट गुड। बहुत हो गई बातें, सेकंड सेट बाकी है। लेट्स गो। सेकंड सेट में भी 6 आए थे। चलो एक रैप तो वैसे भी इंप्रूव कर ही लिया है। 1 2 3 4
5 शिट आई थॉट कि 6th रैप नीचे गिरने वाला है और मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ कि मैंने व्हाट द फक, ये नहीं होना चाहिए। अब यूजुअली मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, उनमें से एक और चीज़ मैंने पढ़ी स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में। मतलब आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, लोग आपसे, मतलब बेसिकली स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है कि आपको लगता है कि सभी आपको देख रहे हैं, सभी आपके बारे में सोच रहे हैं, सभी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं मन में, या फिर आपको बस आप पे ध्यान है। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। सबको अपनी अपनी चीज़ों से मतलब होता है इन रियल लाइफ। सब अपने अपने डीमन से लड़ रहे होते हैं अपने माइंड में, और कोई भी आप पे ध्यान नहीं देता है। अगर वो देखता भी है, बात करता है, तो फॉर 10 सेकंड बस, इसके ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है किसी रैंडम बंदे पे ध्यान देने का। एंड दैट रैंडम बंदा इज मी, फॉर हिम और फॉर हर। तो ये स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में पढ़ा ना जब से, मेरा थोड़ा सा माइंड खुल गया। अभी मे भी 1-2 लोग मुझे देख रहे हैं और मेरा ध्यान उन पे है, बट मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा, बिकॉज नाउ आई नो अबाउट द इफेक्ट जो सिर्फ मेरे माइंड में है, और उनके माइंड में भी यही चल रहा है। अगर मैं उन्हें 2 सेकंड देख लूंगा, चाहे मैं उनके बारे में कुछ भी ना सोच रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ और सोच कुछ और रहा हूँ, दे विल थिंक ओ मेरे बारे में सोच रहा है कुछ तो, बट ऐसा नहीं है। एंड इसी वजह से मैं अपने ये पब्लिक स्पीकिंग वाले फियर को थोड़ा ओवरकम करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर यार, और एट द एंड ऑफ द डे यही मेरे काम आने वाला है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी क्रिएट कर पाऊँ। 3rd सेट। जिस मशीन पे मैं लैटरल रेज करता हूँ, मशीन तो इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, डी पोजीशन कर दी है, बिकॉज वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए मुझे डंबल से करनी पड़ रही है। एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे को मशीन चेंज करनी पड़ती है फॉर सम रीज़न, बिकॉज मैंने पुराने वेट्स किस मशीन पे किए हैं, सब कुछ मैंने ट्रैक कर रखा है, और अब उसको चेंज करना बहुत अजीब लगता है। जैसे आज मुझे फ्लैट डंबल प्रेस में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सब कुछ वापस से ट्रैक करना पड़ेगा। प्रोग्रेस बेसिकली कुछ टाइम के लिए तो गिर ही जाती है, कोई बात नहीं। 3 सेट करते हैं और फिर करेंगे एब्स। Can't believe my own eyes। जिम में 1-2 लड़कियां हैं, वो देखे उससे पहले कपड़े पहन लेता हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मील प्रेप करता हूँ, बट ये चिकन पास्ता नहीं है, ये है ओवरनाइट ओट्स, और 3 दिन के रेडी हैं। तो जिम से भी आए, फटाफट से इसको निपटाते हैं पहले।